हर साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना है और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हिबा खान गंगाशील अस्पताल की ओर से आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। गलत खानपान के चलते व गलत आदतों के कारण लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या होने लगती है। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल एंड लिव लॉन्गर, यानी अपना ब्लड प्रेशर सटीकता से नापें, कंट्रोल करें और लंबी आयु तक जिए। उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन यह दुनिया भर में मृत्यु की एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2017 में पूरे भारत में 22.5 मिलियन लोगों की जांच में पाया गया है कि हर 8 में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। जागरूकता की कमी। उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इसका कोई भारी लक्षण नहीं दिखता। नियमित सिरदर्द, खांसी, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का फड़फड़ाना और प्रतिकूल स्थितियों में नाक का बहना ऐसे कुछ मामूली लक्षण हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता और ये अनियंत्रित और अनुपचारित रह जाते हैं। PLOS मेडिसिन के हालिया अध्ययन के अनुसार उच्च रक्तचाप की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद निदान उपचार बहुत कम है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने का क्या कारण है? 90% से अधिक मामलों में पाया गया है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको हाइपरटेंशन होने का क्या कारण है और ऐसे कई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिनके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। जिनमें से सबसे पहला है अधिक उम्र। बढ़ती उम्र के साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ जाता है, हालांकि ये अब युवाओं में भी आम है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तो इसकी संभावना है कि आपको भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरा, तापमान। ऐसे मामलों में पाया गया है कि तापमान अधिक होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और तापमान कम होने पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ तापमान कम होता है तो वहाँ आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद ये आम बात हो जाती है। चौथा, जातीय पृष्ठभूमि यानी एथनिक बैकग्राउंड। हाइपरटेंशन के मामलों में हमारा एथनिक बैकग्राउंड बहुत अहमियत रखता है। पाया गया है कि अफ्रीकन और साउथ एशियन एंसेस्ट्री के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक होती है, जिनमें से हम भारतीय भी इसमें मौजूद हैं। पांचवा, मोटापा। मोटापा खुद एक बहुत बड़ी समस्या है जो अपने साथ अन्य बीमारियों को लेकर आता है, जिनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल लोगों के वेट के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करा जाए तो ओवरवेट या ओबीज लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। छठा, जेंडर। आमतौर पर महिलाओं से ज़्यादा पुरुष को हाइपरटेंशन होने का खतरा अधिक होता है। 60 साल की उम्र के बाद हाइपरटेंशन का खतरा दोनों में बराबर हो जाता है। सातवां, भौतिक निष्क्रियता यानी फिजिकल इनएक्टिविटी। यदि आप फिजिकल एक्टिव नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर चलते फिरते नहीं हैं, बस दिन भर एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, तो आपको हाइपरटेंशन होने का खतरा अधिक हो जाता है। आठवां, गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंशन होना आम बात है, लेकिन ये आफ्टर प्रेगनेंसी सामान्य हो जाता है। इसी तरह शराब, नमक का अधिक सेवन करना, स्मोकिंग, डायबिटीज़, सोराइसिस ये आदि कारण हैं हाइपरटेंशन होने के। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको ये बीमारी है। करीब 1/3 लोगों को इस बीमारी की जानकारी भी नहीं होती और जिन्हें पता भी चलता है तो वो बहुत समय बीतने के बाद पता चलता है। ख़ास तौर पे हमारे देश में जहाँ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत कम होते हैं, वहाँ ये बीमारी छिपी रह जाती है। ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ने पर आपको कोई लक्षण नहीं दिख सकते, लेकिन ये अगर अधिक बढ़ जाता है तो आपको यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सिर दर्द, तनाव, नाक से खून, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, चिंता आदि।
हाई ब्लड प्रेशर से या हाइपरटेंशन से हमें क्या नुकसान हो सकता है? ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जो हमारे शरीर के काफ़ी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए देखते हैं। आर्टरीज। शुरुआत आर्टरीज से होती है। आमतौर पर जो ब्लड वेसल्स हार्ट के अन्य हिस्सों में खून पहुंचाते हैं, उनमें स्मूथ इनर लाइनिंग्स होती है जो बहुत ही लचीली और मजबूत होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लग रहा अतिरिक्त बल आर्टरीज के इनर वॉल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और फैटी बिट्स यानी प्लेक एकत्रित होने लगते हैं, जिसकी वजह से रक्त प्रवाह में मुश्किल होने लगती है। हार्ट। आपका हार्ट एक मसल है जिसको खून की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तब सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, अनियमित दिल की धड़कन। नंबर 2, दिल का दौरा। नंबर 3, छाती में दर्द। दरअसल क्लॉग्ड आर्टरीज में से ब्लड को फ्लो कराने में अधिक मेहनत लगती है। ऐसा होने पर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तभी आर्टरीज मसल्स की वॉल्स अपनी शक्तियाँ खो देती हैं और ब्लड पंप सही से नहीं हो पाता है। इसी के कारण आपको हृदय संबंधित बीमारियाँ या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन के अलग अलग हिस्से डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और जिस हिस्से में ब्लड का फ्लो बाधित होता है उस हिस्से का फंक्शन प्रभावित हो जाता है, जिससे बोलना, चलना, देखना इत्यादि। ऐसे मामलों में अगर ब्लड का फ्लो वापस से सही नहीं करा तो आपके सेल्स डेड हो सकते हैं या परमानेंट डैमेज भी कॉज कर सकते हैं। खराब ब्लड सप्लाई की वजह से आपकी सोचने की क्षमता और याददाश्त को भी बाधित कर देती है, जिसके कारण वस्कुलर डिमेंटिया भी हो सकता है। किडनी। हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हर 5 में से 1 व्यक्ति को किडनी की बीमारी होती है। किडनी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई तथा वेस्ट को फिल्टर करने के लिए ब्लड वेसल्स पर निर्भर करती है। जब ये वेसल्स क्लॉग्ड हो जाती हैं तो किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण किडनी फेलियर भी हो जाता है। आँखें। यदि लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो आँखों में मौजूद स्मॉल ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुँचा जा सकता है और रेटिना के नीचे फ्लूइड एकत्रित कर सकता है। ऐसे में मरीज़ को धुंधली या फिर डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई देती है या फिर विजन भी जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से कैसे बचा जाए? सबसे पहले अपने वज़न पर ध्यान रखिए। ओवरवेट होने पर हाइपरटेंशन के चांसेस 2 से 6% तक बढ़ जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी वज़न कम कर लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से बीमारी से बचने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। दूसरा, नियमित व्यायाम करके। इनएक्टिव लोगों के मुकाबले एक्टिव लोगों में हाइपरटेंशन होने का खतरा 20 से 50% तक कम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, मॉर्निंग वॉक करके, योग करके या घर के काम करके भी आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। तीसरा, नमक का सेवन कम करके। नमक हमारी बॉडी में पानी को बनाए रखने में सहायक होता है। अधिक नमक खाने पर हमारी बॉडी में जो पानी स्टोर होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसलिए यदि आप कम नमक खाते हैं तो आपको हाइपरटेंशन होने की समस्या बहुत कम हो जाती है। चौथा, धूम्रपान। शराब का सेवन ना करें या बहुत कम करें। अधिक शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बेहतर यही होगा कि आप शराब ना ही पिए। पाँचवा, खुश रहकर। खुश रहना ही अपने आप में कई सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चिंतित होना या स्ट्रेस लेना कई सारी बीमारियों के साथ आपका हाइपरटेंशन भी बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से बचने के लिए इन चीज़ों का सेवन करें। पोटेशियम। इसमें आप दूध, दही, केला, आलू, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम। दूध, दही, पनीर, बीन्स, आलमंड्स और सैल्मन का भी आप सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम। लो मैग्नीशियम डाइट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिक मैग्नीशियम लेना शुरू कर दें। आमतौर पर आप एक स्वस्थ आहार भी लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम को पूरा कर सकता है। लहसुन। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया है कि लहसुन खाने से भी ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के कैंसर और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में ये सहायक है। फ़िश ऑयल्स।
मैक्रल और सैल्मन जैसी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जिसका सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।